Hello बच्चों, let's read the question. The question says how explain how the velocity and acceleration of an object in general motion, non-uniformly accelerated motion, may be found at a particular time. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी जनरल मोशन कर रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर उसकी एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है वो कैसे फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है बच्चों, सो हम एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो डी वी अपॉन डी टी के इक्वल होगा, और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो जनरल मोशन के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों, सो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी, और जनरल मोशन के अंदर हमारी वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। सो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो सकती है, चेंजेस। तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और वेलोसिटी की वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल हो सकती है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जनरल मोशन के अंदर हमारी क्या हो सकती है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एग्जाम्पल के अंदर हमारा क्या होगा, स्टार्ट्स कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बच्चों, सो हमारी जो कार है वो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। तो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जब रेस्ट से कार स्टार्ट होगी, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेटेड। सो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेटेड, then moves with then moves with constant velocity, constant velocity, then stops। ठीक है बच्चों, तो फाइनली क्या करती है, वो कार स्टॉप हो जाती है, यानी रेस्ट से स्टार्ट होती है, फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करती है, और लास्ट में स्टॉप हो जाती है। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे ये हमारी किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है वाई एक्सिस की तरफ, और यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या है, इस तरफ है, टाइम पीरियड की वैल्यू एक्स एक्सिस की तरफ है। अब देखो हमारा जब टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, जब टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो वीटी ग्राफ का स्लोप होता है, सो हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ शोज, जो स्लोप होता है हमारा वीटी ग्राफ का वो किसको शो करता है, सो शोज एक्सीलरेशन, शोज एक्सीलरेशन। सो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सीलरेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सीलरेशन को जब वो रिप्रेजेंट करता है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टेन थीटा, और यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है। थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन के अंदर टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो पॉजिटिव होगी तो हमारी स्लोप पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। तो इस केस के अंदर यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, तो ए टू बी। तो ए टू बी हमारी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है ए, वो क्या है, पॉजिटिव है। और इस कंडीशन के अंदर जो बी टू सी अगर हम देखें, तो इस कंडीशन के अंदर जो थीटा की वैल्यू है,
तो यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री है यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और C2D देखेंगे हम इस केस के अंदर, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे आकर क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर जो इस केस के अंदर जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है ए इज इक्वल्स टू जीरो होगा। और D2E अगर हम जाएं तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ए यहाँ पे इस केस में नेगेटिव हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल देखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर हमारी स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, स्लोप के थ्रू वेलोसिटी की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू हम टाइम पीरियड टी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। और स्लोप के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।